गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जिसमें काव्य के अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर है वह है कबीरदास की साखियाँ। यानी आज हम साखियाँ के भावार्थ को समझेंगे। अब ये साखी है क्या, इस चीज़ को आप लोग जान लें। कबीरदास की रचना को हम किस नाम से जानते हैं? बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। साखी में कबीरदास ने दोहा छंद का प्रयोग किया है और साखी में साखी का मतलब ही होता है, साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य माने गवाह। तो ये क्या है? गवाह है, साक्ष्य है, या कबीरदास की साखी, जिसमें कबीरदास ने इस पहले यही बताने का प्रयास किया है कि यह जो आत्मा है यह परमात्मा का एक अंश है। यानी आत्मा अंश है और यह आत्मा जब परमात्मा से अलग होता है, यानी शरीर में आता है, किसी चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे चींटी के शरीर में प्राण बनकर आए चाहे हाथी के शरीर में प्राण बनकर आए, तो यह आत्मा जब परमात्मा से अलग होता है तो अनेक प्रकार के दुख को झेलता है, अनेक प्रकार के कष्टों को झेलता है। लेकिन पुनः यही आत्मा जब उस शरीर को त्याग कर पुनः परमात्मा में मिल जाता है तो वहाँ पर जब परमात्मा के पास पहुँचता है तो वहाँ पर जो आनंद है, परम आनंद को प्राप्त करता है और यह आत्मा उस परमात्मा के साथ को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। भाई हम आप भी यही करते हैं कि जहाँ पर हमको अधिक सुख सुविधा ऐसो आराम मिलता है तो हम लोग भी वहीं पर रहना चाहते हैं। तो जहाँ पर हमको दुख मिलेगा वहाँ पर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो वही हाल जीवात्मा की है, या जीवात्मा को भी जहाँ पर सुख मिलता है, जहाँ पर आनंद मिलता है, वहीं पर ही यह जीवात्मा अधिक रहना चाहती है, यानी दूसरी जगह जाना नहीं चाहती है। तो कबीरदास ने लिखा कि मान के कराएं और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, फिर उड़ी अनतन जाए। मान सरोवर। अब मान सरोवर का यहाँ पर 2 अर्थ है। एक तो मन का सरोवर, एक तो मान सरोवर, मानस का सरोवर। हमारे हृदय में, हमारे शरीर में जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, वह क्या है? आनंद है। हमारा प्राण क्या है? आनंद स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। तो मान सरोवर सुभर जल। अब एक तो मान सरोवर है, मन का सरोवर, यानी परमात्मा का जो स्थान है। दूसरा मान सरोवर जो कैलाश पर्वत के पास एक मान सरोवर है, उसको कहते हैं, और दूसरे हमारे मान सरोवर सुभर जल। हमारे शरीर में जो मान सरोवर है, भक्ति और प्रेम का जल पूर्ण रूप से भरा हुआ है। हमारे मन के सरोवर में भक्ति और प्रेम, इन दोनों का जल पूर्ण रूप से भरा है, और उसमें हमारे मन की सरोवर में जो प्रेम और भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, उस मन रूपी सरोवर में, प्रेम और भक्ति रूपी जल में यह जीवात्मा रूपी हंस क्या कर रहा है? हंसा केल कर रहा है। केल माने क्रीड़ा, आनंद ले रहे हैं। कौन? यह आत्मा रूपी हंस। मेरे शरीर रूपी मान सरोवर में जो भक्ति और प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, उस भक्ति और प्रेम रूपी जल से युक्त
हमारे मन के सरोवर में ये आत्मा रूपी कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी खेल रहे हैं। और खेल तो ये करते क्या है? मुक्ता मुक्ता छुगे, मुक्ता फल, मुक्ता माने होता है मोती। अब शरीर में क्या है? आनंद रूपी मोती। या मेरी आत्मा मन रूपी सरोवर में क्रीड़ा कर रही है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद, अब यह और कहीं जाना नहीं चाहती। यानी या मेरी जीव आत्मा जो है, या आत्मा रूपी मानसरोवर से मिल गई है, या आत्मा परमात्मा के मानसरोवर से मिल गई है, जहां पर यह आत्मा रूपी हंस मुक्त भाव से स्वतंत्र होकर आनंद रूपी मोती को चुभ रहा है और पुनः उस स्थान से उड़कर दूसरे कहीं स्थान पर जाना नहीं चाहता। बस समझ में आई? फिर से, यह मेरी जीवात्मा परमात्मा रूपी मानसरोवर के पास चली गई है, जिसमें प्रेम और भक्ति का जल भरा हुआ है। यह आत्मा प्रेम और भक्ति के जल के मानसरोवर में स्नान कर रही है, क्रीड़ा कर रही है और उसमें मुक्त भाव से आनंद रूपी मोतियों को छू रही है, पुनः कभी वहां से जाना नहीं चाहती। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी सब विष अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कौन से प्रेमी? भक्त रूपी प्रेमी से, भगवान से प्रेम करने वाले प्रेमियों को मैं ढूंढ रहा हूं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करने वाले प्रेमी को यानी भक्त को मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई भी भगवत भक्त, भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी मुझको नहीं मिल रहा। बात समझ में आई? मैं इस संसार में परमात्मा से प्रेम करने वाले यानी भक्ति करने वाले भक्तों को ढूंढ रहा हूं, परंतु कोई भी भक्त, कोई भी भगवत प्रेमी मुझको नहीं मिल रहा है। और जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी, प्रेमी को प्रेमी, जब भगवत भक्तों से किसी भगवत भक्त की मुलाकात हो जाती है तो सब तो हमारे शरीर में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि जो ये विष हैं, ये जहर हैं, ये सभी विष क्या हो जाएंगे? अमृत में बदल जाएंगे। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे भक्तों को, भगवान से प्रेम करने वाले सच्चे प्रेमियों को ढूंढ रहा हूं, परंतु कोई भी सच्चा प्रेमी मुझको नहीं मिल रहा। और जब भी एक भगवत भक्त को, एक सच्चे प्रेमी को सच्चे प्रेमी मिल जाते हैं तो जो उनके शरीर में, उनके मन में विकार रूपी, दोष रूपी विष होता है, वह क्या होता है? अमृत में बदल जाता है। कैसे? जब एक अच्छे व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो दोनों के मिलने से, जैसे आप संधि करते हैं ना दीर्घ संधि में, तो ऐसे जब एक भगवत भक्त को भगवत मिल जाते हैं तो जिसके भी शरीर में दोष रूपी विष होता है, वह दोष रूपी विष अमृत में बदल जाता है। कहा गया कि गरल सुधार करे मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। यानी जब भक्त मिलते हैं तो एक दूसरे को आनंद मिलता है और उसके शरीर का, मन का जो विष है वह अमृत में बदल जाता है। इस वीडियो में हमने 2 पद की व्याख्या किया और आज का होमवर्क आपका है किसी 2 पद के आधार पर, 2 दोहे के आधार पर आप 5 बहुविकल्पीय प्रश्न को बनाएंगे, यही लिखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।